हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है गाइस, वो है कि बहुत सारे लोग मुझसे अपडेट मांग रहे हैं मेरी हेल्थ के लिए। और बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम में विजिट करने के बाद में मुझे आके कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम आप फिर से प्रेग्नेंट है ना, आप हमको बता नहीं रही हैं। तो ये क्वेश्चन का जवाब मैंने सोचा कि मैं आपको दे ही दूँ। एंड अपनी हेल्थ का अपडेट भी दे दूँ और आप लोगों की हेल्थ का अपडेट भी ले लूँ कि आप लोगों को का कैसा चल रहा है। आपको चाहे पीसीओडी है, पीसीओएस है, फाइब्रॉइड्स है, बच्चेदानी की सिस्ट है, गांठ है, क्या है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड कौन सा ट्रीटमेंट ले रही हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज आप लोग। तो जैसे कि मुझसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि मैम आप प्रेग्नेंट हैं, आप हमसे बता नहीं रही है, छुपा रही है। तो यार अभी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है मेरी, और अगर होगी तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं 3-4 महीने के बाद ज़रूर आपको बता दूंगी। इसके लिए आपको कहीं जाके देखने की ज़रूरत नहीं है या मुझसे पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। मैं खुद बताऊंगी आप लोग को, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे आप लोग बहुत मोटिवेट होती हैं और आप इन्फ्लुएंस भी होती है। और अगर मेरा होगा तो मुझ जैसे जितनी महिलाएं ट्राई कर रही है कंसीव होने के, उनके लिए एक उम्मीद की किरण आएगी कि चलिए आंचल मैम हुई है तो हम भी हो सकते हैं, हमको भी आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव ज़रूर होगी। तो इसीलिए डेफिनेटली मैं बताऊंगी। और अगर आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो तो आपको पब्लिक को अपडेट देनी पड़ती है अपने बारे में। और मेरी तो जर्नी ही खुद से स्टार्ट हुई है, तो डेफिनेटली मैं अपनी अपनी जर्नी तो आप लोगों के सामने रखूंगी ही रखूंगी। दूसरा क्वेश्चन था कि मैम आप कौन कौन सी मेडिसिन ले रही है। तो जैसे कि मैंने आपको आंसर किया कि मुझे मल्टीविटामिन दी है डॉक्टर ने, उसके अलावा मैं अभी कोई मेडिसिन ले रही हूँ। हाँ, मेरा डाइट, मेरा रूटीन, एक्सरसाइज रूटीन जैसे चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है। एंड तीसरी जो मैंने अभी अपने लाइफ में ऐड किया है और कुछ चीज़ें स्किप की है। अब स्किप क्या है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला है, जिस बात से मुझे टेंशन होती है, वो काम मैंने करना बंद कर दिया है सिंपली। चाहे उससे मुझे पैसे की अर्निंग होती हो या मुझे कुछ भी बेनिफिट होता हो, तो भी मैंने अभी उसको बंद किया है कि नहीं, मुझे थोड़े टाइम के लिए अब खुद को ही ठीक करना है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को स्किप किया है। ऐड जो मैंने किया वो किया है कि अपने आप को खुश रखना मैंने ऐड किया है। हर वो काम कर रही हूँ मैं जिससे मुझे खुशी मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले इन्फ्लुएंसर थी, पहले क्या थी, मैं अभी भी हूँ। मतलब इन्फ्लुएंसर का मतलब ये कि इंस्टाग्राम पे काम करती हूँ, बहुत सारी ब्रांड के साथ मेरा कोलैबोरेशन है। जैसे कि ड्रेस मटेरियल्स हो गया, मेकअप से रिलेटेड हो गया, हेयर से रिलेटेड हो गया। तो वो सारे काम मैं करती थी, लेकिन बीच में मैंने कुछ दिन के लिए स्टॉप किया था। वापस से मैंने स्टार्ट कर दिया है, फेसबुक पे भी स्टार्ट कर दिया। तो मैं वहाँ पर भी फोकस कर रही हूँ और ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड को डाइवर्ट कर दिया है पूरी तरीके से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम आपको क्या प्रॉब्लम है, आखिर आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है और मुझे फाइब्रॉइड्स की समस्या है, जिसको हम बच्चेदानी की गांठ भी बोलते हैं, इसकी समस्या है। लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, आप लोग ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बच्चेदानी की गांठ जो है अगर आपको है तो एक बार ज़रूर चेकअप करवाइए कि वो एक्चुअली लोकेशन उसकी कहाँ है। क्योंकि अगर आपको इनसाइड में होगी और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर जाते हो तो बच्चेदानी की जो गांठ है वो बच्चे के साथ अपना आकार भी बढ़ाने लगती है। ये एक मटर के दाने की जितनी भी हो सकती है और एक ये फुटबॉल के जितने भी बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इनफैक्ट 10,000 में से 2-3 महिलाएं ऐसी होती है जिसको ये जो गांठ है वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको फाइब्रॉइड की समस्या है तो आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर से लीजिए। अब इसका ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेद में भी है और एलोपैथ में भी है। मतलब कौन सी टाइप की आपको मेडिसिन लगेगी, है ना। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके साथ साथ ऑफलाइन ट्रीटमेंट ज़रूर लेना। ऑफलाइन में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना, क्योंकि ऑफलाइन जो डॉक्टर्स होती हैं ना, इनको हमको जब भी समस्या होती है हम तुरंत जा सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हमको कुछ भी दिक्कत होगी ये सामने रहेंगी, देख लेंगी। लेकिन ऑनलाइन में ये प्रोसीजर नहीं होता। इनफैक्ट अभी गायनोविदा की एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगी कि गायनोविदा, मतलब अभी मुझे रिसेंट में मालूम चला है कि गायनोविदा की डॉक्टर कंसल्टेशन भी स्टार्ट हो गई, जो कि वो 700 रुपीज़ 5 से 10 मिनट का चार्ज कर रहे हैं। तो जब 700 रुपये दे के हम ऑनलाइन में 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में आप क्या बात कर लोगे, कितना बता दोगे अपने बारे में, या कितना मतलब आप डिस्कस कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। और ऑफलाइन में यही आप 700 रुपीज़ दे के जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आप आराम से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप उनसे बात कर सकते हो। जो डॉक्टर को मैं अभी दिखा रही हूँ वो डॉक्टर तो काउंसलिंग 1-1 घंटा तक करती हैं और उनकी चार्जेस है 500 रुपीज़।
तो मुझे तो ये बेस्ट लगा। और जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी चार्जेस बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं और उस हिसाब से सर्विस दी नहीं जा रही है। और गायनो-विदा का तो अभी एक चीज़ हो गया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सपोज आप कोई दवाई खा रहे हो और आपको उससे कोई भी साइड इफेक्ट आ रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है और आप अगर डॉक्टर को बोलना चाहो तो डॉक्टर का कोई सुनवाई नहीं होती है। वो एक ही चीज़ बोलती है, इसको आप लेते रहिए, इसको आप ट्राई करिए, इसको आप करते रहिए। तो वो चीज़ नहीं है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी बढ़ने लगती हैं। आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आंचल मैम ऐसा क्यों बोल रही है। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि गाइस सिर्फ मैं नहीं हूँ ऐसी ना, बहुत सारी मेरे से जुड़ी हुई हैं और उनको ये सारी समस्या आ रही है। और मैं तो कोई गायनो-विदा की टीम तो हूँ नहीं कि हाँ मैं बोल दूंगी कि डॉक्टर देख लीजिए तो वो देख लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मुझे जो वो देखिए जो प्रैक्टिकल हो, जो सही हो वो सही है, बस मेरे लिए तो वही बात है। तो इसीलिए अगर आप ऑनलाइन में मेडिसिन ले रहे हो, आपको ट्रस्ट है, आपको बिलीव है, आप लीजिए, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन साथ में आप ऑफलाइन भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए कि ऐसे कौन से 5 कारण हैं जो हम नहीं जानते हैं और जिसके वजह से हमको प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जैसी चीज़ें नहीं होती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हिडन होती है, जो पता भी नहीं चलती है डॉक्टर्स को, और वो प्रॉब्लम होती है जैसे कि यूट्रस का साइज सही नहीं होना, है ना, आपका ट्यूब में ब्लॉकेज होना, ट्यूब में कोई खराबी होना, आपके बहुत सारी ऐसी समस्याएं ही होती है जो अंदर अंदर फाइब्रॉइड्स अगर पनप रहा है, सिस्ट है आपके अंदर में, तो वो चीज़ों को डॉक्टर्स एक ही चीज़ बोलती है कि ठीक है आप लोग मेडिसिन लीजिए लेकिन आप ट्राई करते रहिए, आपको कंसीव हो जाएगा। लेकिन नहीं होता है गाइस, है ना, तो उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन मुझसे एक लेडीज़ पूछ रही थी, मैं नाम मुझे याद नहीं है उनका, कि मैम क्या मैं HSG टेस्ट करवा लूँ, मेरे को सिर्फ AMH की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि AMH की इश्यूज़ के लिए HSG टेस्ट नहीं होता है। HSG टेस्ट जो है वो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए सर्वप्रथम, दूसरा यूट्रस के साइज के लिए, तीसरा अगर छोटी मोटी अगर आपको कोई भी इंटरनल सिस्ट की प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, तो भी ये थोड़ा सा आपको रिलीफ करता है। और साथ ही साथ ये आपका अगर बार बार गर्भपात हो रहा है, बच्चे आपका बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको HSG जो है वो बेनिफिशियल होता है। और ये जो टेस्ट है कहीं भी वीडियो देख के आप मत करवाइएगा। ये जो टेस्ट है आपको जब तक डॉक्टर ना बोले आप इसको नहीं करवाना है, आपको ये बात याद रखिएगा। क्योंकि अभी जितनी भी फीमेल्स है ना वो डॉक्टर से ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनकी बातों पर चल रही है। तो मैं भी आपको यही बताना चाह रही हूँ कि वैसा मत करिए, आपको जो डॉक्टर बोल रही हैं फॉलो करिए और बिना डॉक्टर के सजेशन पे आप कोई भी ऐसी टेस्ट या ऐसा कुछ भी मत करवाइए। अब बात आती है कि सपोज आपकी एज 35 साल हो चुकी है और 35 से 40 के बीच में है, आपको 6 महीने से 1 साल अगर हो गया है और आपको नेचुरल कंसीव नहीं हो रहा है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करेगी जिससे ये पता चलेगा कि आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। जैसे LH हो गया, FSH हो गया, हार्मोनल जितने भी टेस्ट होते हैं वो करेगी, थायराइड करेगी, डायबिटिक करेगी, स्पर्म टेस्ट मेल का करेगी, जिससे कि उनको अंदाज़ा हो जाता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स रिकमेंडेड सबसे पहले करती है कि आपको करवाना है। इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तब फीमेल का इनफर्टिलिटी टेस्ट होता है जिसमें कि AMH हो गया, आपकी AK क्वालिटी, अल्ट्रासाउंड्स हो गए, पेल्विक अल्ट्रासाउंड से भी पता लगाया जाता है। तो ये इस तरह की टेस्ट होती है। अगर आपके सारे टेस्ट करवा लिए फिर भी नॉर्मल आ रहा है तो भी आप डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाइए कि डॉक्टर मेरे को ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, क्या हो सकता है आप देखिए। और एक बात मैं बता दूं कि AMH लेवल सपोज आपने आज कराया और आप फिर 2 महीने बाद टेस्ट कराओगे तो डेफिनेटली वो कम आएगा। AMH लेवल जो है वो आपकी बॉडी में डे बाय डे कम होती चली जाती है और हमारी एज बढ़ती चली जाती है। तो अगर आपको AMH की प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक मैं आपको सजेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन ये सजेशन भी आप डॉक्टर के कहने पर ही लीजिएगा। मैं बस एक सजेशन दे रही हूँ कि ऐसा होता है। अगर आपको AMH की समस्या है तो आप अपनी डाइट में अपनी या सप्लीमेंट्स में विटामिन D को ऐड कीजिए। विटामिन D की कमी से भी AMH लेवल बहुत जल्दी उसका ग्राफ गिरता है, तो इसीलिए आप विटामिन D ज़रूर लीजिए। और आपको मैं बता दूँ अगर आप गर्भवती हैं और आपके अंदर विटामिन D की कमी है तो आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इसीलिए विटामिन D को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, विटामिन D आपको लेना ही लेना है। तो ये कुछ कुल मिला के एक देखा जाए तो Q&A वीडियो ही मैंने बनाया है जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे बार बार आ रहे थे उसको मैंने ऐड किया और उसका मैंने आंसर। कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे डेफिनेटली भेजिए, आप लिख के भेजिए। बहुत सारी फीमेल्स मुझसे बात करना चाह रही थी तो मैं यहाँ पर अपना मेल ID मेंशन कर रही हूँ, आप अपने मुझे मेल कर सकती हैं, अपना नंबर भी आप मुझे दे सकती हैं। अगर मैं जब भी फ्री रही मैं आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट खुद से ही कर लूँगी, है ना।
तो आई होप सो गाइज आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।